वेलकम स्टूडेंट। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम आज देखेंगे। क्वेश्चन हमें यहाँ दिया गया है एन एलिमेंट x। यहाँ जो एलिमेंट x दिया गया है वो ग्रुप 15 में एग्जिस्ट करता है। ग्रुप 15 एग्जिस्ट एज अ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब होता है वो यहाँ पर सिंगल नहीं होता, वो डाई मतलब N2O2, ये इस तरह से वो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, जिस तरह से हाइड्रोजन H2 उसे ही हम बोलते हैं डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। उसी तरह यहाँ पर जो X एलिमेंट है वो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है एंड कंबाइंस विद हाइड्रोजन एट 773 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टू फॉर्म अ कंपाउंड। 15 ग्रुप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 15 ग्रुप में सबसे पहला जो एलिमेंट होता है वो नाइट्रोजन होता है। तो स्टूडेंट नाइट्रोजन ही एमोनिया फॉर्म करता है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया गया है एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 एग्जिस्ट डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो नाइट्रोजन भी डायएटॉमिक मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट करता है, वो सिंगल एटम यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, वो डायएटॉमिक यानी कि N2 नाइट्रोजन को हम बोलते हैं N2, दैट इज डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम 2 होते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पर हम कहते हैं डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। ग्रुप 15 डायएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड कंबाइंस विद हाइड्रोजन एट 77 और हाइड्रोजन के साथ वो कंबाइन होंगे 773 केल्विन टेंपरेचर पर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टू फॉर्म अ कंपाउंड एमोनिया। कौन सा कंपाउंड फॉर्म करता है? एमोनिया, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप 15 से बिलोंग करता है, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो नाइट्रोजन जो होता है वो एमोनिया भी फॉर्म करता है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और टेंपरेचर यहाँ पर दिया गया है, और 15 ग्रुप से भी बिलोंग करता है और डायएटॉमिक मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन आएगा, हमारा जो X एलिमेंट है वो यहाँ पर रहेगा नाइट्रोजन। तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ, बाद में हम आंसर के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा वो एमोनिया फॉर्म करता है which has a characteristic pungent smell, और उसकी जो स्मेल होती है वो पंजेंट होती है, उसे हम बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हमें पता चल गया कि ग्रुप 15 में नाइट्रोजन एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है, वो डायएटॉमिक होता है, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर एमोनिया भी फॉर्म करता है। तो स्टूडेंट आपको याद रखना है ग्रुप 15 का सबसे पहला एलिमेंट होता है वो नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन जो होता है वो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया गया है जो X एलिमेंट है वो ग्रुप 15 में एग्जिस्ट करता है, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के साथ 773 केल्विन और प्रेजेंस कैटलिस्ट फॉर्म अ कंपाउंड एमोनिया। तो नाइट्रोजन ही हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर यहाँ पर एमोनिया फॉर्म करता है, और उसी की स्मेल यहाँ पर पंजेंट स्मेल होती है। देन यहाँ सब क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं 3, इस क्वेश्चन पर से हमें सब क्वेश्चंस दिए गए हैं 3। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई द एलिमेंट X, तो सबसे पहले हमें एलिमेंट X को आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने स्टूडेंट आपको बताया वैसे कि जो नाइट्रोजन होता है यहाँ पर X एलिमेंट हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो X एलिमेंट है हमारा वो होगा नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन जो होता है वो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर वो यहाँ पर एमोनिया फॉर्म करता है, उसकी स्मेल भी यहाँ पंजेंट, कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो वो पंजेंट स्मेल होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर नाइट्रोजन को सबसे पहले X जो है हमारा वो होगा नाइट्रोजन। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द एलिमेंट X। तो जो X एलिमेंट है हमारा वो होगा नाइट्रोजन। देन हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन डज इट हैव। तो नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर उसका 7 होता है। स्टूडेंट आपको पता है नाइट्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 7 होगा, तो 7 दैट्स व्हाई उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 5 होंगे। इट हैज अ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर उसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पर 2 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो वो होगी 2 5। इट हैज अ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 5 है, दैट्स व्हाई इट हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इट हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने X एलिमेंट फाइंड कर लिया। X एलिमेंट जो है हमारा वो है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 7 होता है, और 7 एटॉमिक नंबर, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम यहाँ पर K और L सेल की बात करें तो 2 and 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इट हैज अ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन
सब क्वेश्चन जो हमारा ए था, आइडेंटिफाई द एलिमेंट एक्स, जो एक्स एलिमेंट है वो है नाइट्रोजन, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डज इट हैव, तो उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द डायएटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ एक्स। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन यहाँ पर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर मैं बात करूं नाइट्रोजन डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, डायएटॉमिक का मतलब होता है N2, तो यहाँ पर वो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। किस तरह से, तो अगर एक नाइट्रोजन की अगर बात करें तो वो दूसरे नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 1 2 3, और जो 2 होते हैं वो यहाँ पर बॉन्ड नहीं बनाते, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये 1 और 2, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर स्टूडेंट आप देख सकते हो, 3 + 3 6 + 2 8, ये 3 3 6 और 2 8, ये नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ N2, और यहाँ पर दूसरे 3 + 3 6 और 2 8, तो ये हमारा हो गया N2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे क्वेश्चन में, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द डायएटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ X, तो ये हो गया हमारा N2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट, जो यहाँ पर मैंने ये नाइट्रोजन के लिए यहाँ पर मैंने क्रॉस किया है और इस नाइट्रोजन के लिए मैंने डॉट किया है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ N2। तो उस तरह से हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। देन यहाँ पर हमें पूछा गया है कि उसके अंदर व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म इन इट, तो यहाँ पर वो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप लिख सकते हो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो बॉन्ड दिख रहा है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, वो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में इस तरह से N2 मॉलिक्यूल जब फॉर्म होता है तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है, तो N2 ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर एमोनिया एंड व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म इन इट। तो यहाँ पर एमोनिया जो होता है, एमोनिया का अगर हम यहाँ पर बात करें तो एमोनिया जो होता है वो यहाँ पर नाइट्रोजन जो होता है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़कर यहाँ पर एमोनिया बनाता है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ अगर एमोनिया की, तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 5 वैलेंस, 3 + 2 5, 3 + 2 5, दोनों यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। उसी तरह नाइट्रोजन यहाँ पर जो अपने इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, यहाँ पर एक नाइट्रोजन का, दूसरा नाइट्रोजन का, तीसरा यहाँ पर एक हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर एमोनिया का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट। तो अगर आप यहाँ पर बात करो 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, और आपको पता है हाइड्रोजन जो होता है वो यहाँ पर एक्सेप्शन होता है, वो यहाँ पर अपने 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर नाइट्रोजन होता है वो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर जुड़ता है, और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं एमोनिया। और 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पर आप देख सकते हो तीनों के साथ यहाँ पर नाइट्रोजन है वो सिंगल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म करता है। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट यहाँ पर तीनों सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से रहेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लिख सकते हो 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पर 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि यहाँ पर एन एलिमेंट ऑफ X ग्रुप 15 एग्जिस्ट एज अ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ग्रुप 15 में जो होता है वो होता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन ही डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है। वो हाइड्रोजन के साथ 773 केल्विन टेम्परेचर पर यहाँ पर रिएक्ट करके एमोनिया फॉर्म करता है। उसकी जो स्मेल होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो पंजेंट होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर बारी बारी हमें 3 सब क्वेश्चंस के 3 सब क्वेश्चन दिए गए हैं। तीनों क्वेश्चन के अंदर हमें जो पूछा गया है
इस क्वेश्चन के बेस पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें x एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप 15 के अंदर नाइट्रोजन जो होता है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है और वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर अमोनिया फॉर्म करता है, वो भी आपको याद रखना है स्टूडेंट यहाँ पर। देन वो नाइट्रोजन जो डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर यहाँ पर ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं और जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर कंबाइन होता है तो 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं। नाइट्रोजन के बीच 3 कोवैलेंट बॉन्ड और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच यहाँ पर अगर आप बात करो तो यहाँ पर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बाद यहाँ पर 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं। मैंने आपको यहाँ पर दिखाया इस तरह। तो स्टूडेंट यहाँ पर 2 2 4 2 6 और 8 ये नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। हाइड्रोजन एक्सेप्शन होता है, वो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके यहाँ पर ऑक्टेट अपना कंप्लीट करता है। तो स्टूडेंट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सबसे पहले समझ लीजिए। एक्स एलिमेंट जो 15 ग्रुप में बिलोंग करता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल की तरह वो एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन के साथ अमोनिया फॉर्म करता है। उसके ऊपर से हमने 3 क्वेश्चन देखे। आइडेंटिफाई द एलिमेंट एक्स, सबसे पहले एक्स एलिमेंट हमने आइडेंटिफाई किया। देन हाउ मेनी वैलेंस, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, दैट्स व्हाई उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो वो होंगे यहाँ पर 5 और 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होते हैं और हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो स्टूडेंट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। अच्छी तरह से प्रिपेयर करने के बाद अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, गुड बाय, गुड लक।